नमस्कार, मैं योगेश साहनी। बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत पुराने कलाकार से। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विश्वनाथ अग्रहरी है। आप कहाँ से हैं? हम तो रहने वाले तो हैं संत कबीर नगर के, और एक संत कबीर नगर के पास एक तहसील हुआ करता है जिसका नाम है इस समय मेहदावल, और मैं यहाँ गोरखपुर में राम जानकी नगर में रहता हूँ। बिल्कुल सर। आपका ये जो एक्टिंग का सफ़र है कब से शुरू हुआ? ये मेरा एक्टिंग का सफ़र एक्चुअल मानिए तो मैं 93 में आगे गया था बॉम्बे घूमने, तो वहाँ से कुछ इच्छा जागी हमको करने की। तो मैं वहाँ से आया तो पहले आकर ताइक्वांडो में यहाँ नाम लिखवाया गोरखपुर, फिर आते जाते रहा तो वहाँ से तो फिर वो जमा नहीं हमको, तो मुझे एक्टिंग की तरफ रुझान हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पर पुलिस लाइन के पास एक थिएटर सेन जी जो है केसी सेन जी चलाते थे, रंग आंदोलन उस समय चला रहे थे प्रेक्षागृह निर्माण के लिए। तो उनके साथ मैं रंग आंदोलन से 1994 में जुड़ा और निरंतर उनके साथ लग कर के बहुत सारे नाटकों में हमने काम किया, बहुत सारे प्ले किए। और वहाँ से हम कंपटीशन में भी उनके साथ गए, जैसे बिहार, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ और गुजरात, मद्रास, कलकत्ता, कई बड़े बड़े मतलब शो किए। और उसमें हम राष्ट्रीय स्तर का भी किए, प्रदेश स्तर का भी किए। प्रदेश में हमको कला के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में तो नहीं कह सकते, कला के क्षेत्र में प्रथम स्थान का भी सर्टिफिकेट हमको मिला है और राष्ट्रीय स्तर का भी मिला है हमको। बिल्कुल। इस जो कलाकारी क्षेत्र में किन किन परिस्थितियों से होकर आप गुजरे? सर, इस में तो बहुत उतार चढ़ाव रहे ज़िंदगी में। कभी उस समय ज़माने में हम लोगों के पास साधन भी नहीं हुआ करता, घर दूर था, ये पुलिस लाइन तक आना, तो कभी पैदल आते थे, और कभी उसके बाद कुछ दिन के बाद साइकिल मेरे पास हुआ, तब साइकिल से आते थे, लेकिन टाइमली हम लोग पहुंचते थे। दादा हमारे जो गुरु थे वो नहीं अगर आए रहते तो उनसे बहुत पहले हम लोग पहुंचते थे, और पहुंच करके हम लोग पहले से ही अपना जो भी हम लोगों को काम वो देते थे उस पर हम लोग रिहर्सल करते थे। किन किन लोगों का सपोर्ट रहा आपके इस करियर में? हमारे करियर में जो उस समय हमारे सीनियर थे, सेन दादा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, और उसके बाद हमारे दो एक सहयोगी उसमें थे जो कि हमसे काफ़ी सीनियर थे, जैसे राजेश राज जी थे, शशि भूषण शुक्ल जी थे, और एक मित्र थे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जो कि आजकल वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट ठीक ठाक रहा, देते थे लोग सपोर्ट और बताते थे भी हमको। हाँ। आपका सबसे सफल और सबसे पॉपुलर कौन सा मंच रहा? हमारा सर, हम तो गए थे लखनऊ में 96 में, जो हम लोग किए थे कफन, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। कफन नाटक, वैसा नाटक वाकई मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी पर जो भी नाटक है, वो जो उपन्यास लिखे हैं वो ज़बरदस्त तरीके से है, और वो बहुत सुपर डुपर हिट रहा, और हम लोग लखनऊ में प्रथम पुरस्कार भी जीते। इसमें कौन सा अभिनय आपका रहा? उसमें हमारा अभिनय था, जो जिम्मेदार थे उनका मैं लठैत का रोल किया, वो उसमें बने थे, मैं उनके लठैत का रोल किया था उसमें। यहाँ पर जब कमिश्नरी में हुआ था तब ये जो भूमिका आप करेक्टर रूप में आप कर रहे थे, इस करेक्टर से आप क्या खुश थे? सर खुश तो थे हम, और उस समय लगन थी करने की, एक चाह थी करने की, इसलिए हम लोग खुश थे। और जो भी रोल हम लोगों का, किसी भी प्रकार का रोल उसमें मिल जाए, कभी ना नहीं करते थे, हर प्रकार का कैरेक्टर हम निभाते थे उसमें। आप मंच के साथ साथ सिनेमा में भी आपने काम किया कि नहीं किया? सर, सिनेमा में काम तो मिले कई बार चांस, लेकिन कुछ अपनी व्यस्तता रही कि मैं नहीं जा पाया, लेकिन गोरखपुर दूरदर्शन से तो कईयों सीरियल हमने किया है। हाँ, बहुत सीरियल किए गोरखपुर दूरदर्शन। सुपरहिट सीरियल कौन सा रहा आपका? सर, सब तो माना जा सब सुपरहिट है, ज़्यादातर तो उसमें हम प्रेमचंद जी की ही कहानी को किए हैं। अभी आप देखेंगे सदगति किए थे, फिर एक थी आइल नौका विहान, और फिर इसके पहले भी कई सीरियल किए जो कि नाम ज़्यादा दिन हो गया नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत सारे सीरियल किए। काफ़ी कलाकार को दिक्कत आती है, तो आपको नहीं लगा कि मुझे फिल्मों में करना चाहिए? सर देखिए, काम करने वाले के लिए कहीं दिक्कत नहीं आती है। हमारा थिएटर है, थिएटर में हमको जो भी डायलॉग्स होते हैं पूरा हमको याद करना पड़ता है, शुरू से अंत तक। हमको इसमें कट का कोई गुंजाइश नहीं है, कट कहीं नहीं होता। और सिनेमा में है, आसान है काम करना। सिनेमा में सर कट करके हम सीन को निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें कोई कट का चांस नहीं है। आप अगर डायलॉग भूल गए पूरा नाटक बेकार हो जाएगा। हाँ, ये चीज़। अभी आगामी क्या प्रोजेक्ट आपका है? आगामी सर, हम चाह रहे हैं कि सिनेमा करें, उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन मिल रहा अभी है तो दूर दूर मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे आसपास अगर कहीं कुछ होता है तो लगा हूँ, तो उसमें अगर मिलता है कहीं से हमको
काम करने का मौका तो ज़रूर उसमें करेंगे। आपकी फैमिली का सपोर्ट है आपको? नहीं सर, फैमिली का सपोर्ट एकदम नहीं है। एकदम सत्य में बोल रहा हूँ, फैमिली तो इस लाइन से हमारे नफ़रत करती है, कहती है कि आप ड्रामेबाज हैं, आप नौटंकीबाज हैं, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करने देती है। हाँ, अभी हमारे समाज में भोजपुरी के लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं समाज में। भोजपुरी लोग फिल्म देखना पसंद नहीं करते हैं, भोजपुरी गाने को सुनना पसंद नहीं करते हैं, और जबकि कुछ गानों के लेके भोजपुरी को लोग असली नज़रिए से देखते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? सर देखिए, भोजपुरी अपनी माटी की भाषा है और अच्छा भाषा है, और हम लोग भोजपुरी समाज से इधर आते हैं पूर्वांचल में, और भोजपुरी को जो कहते हैं अश्लील है, अश्लील सर कुछ हद तक पहले तो नहीं था, लेकिन बीच में हुआ था, लेकिन अब भी सही है। भोजपुरी में अच्छी अच्छी सिनेमा बनती है, लेकिन गाने को लेकर सिनेमा से तुलना कर देते हैं। नहीं सर, वो फिल्म में जो भोजपुरी है एकदम बहुत स्वच्छ और साफ़ सुथरी फिल्में इस समय बन रही हैं, और सब अच्छा है, कोई उसमें भद्दगी वगैरह नहीं है। अब भोजपुरी में हमारे काफ़ी सारे ऑडियंस हैं, कभी श्रोता हैं, इतना होने के बाद भी भोजपुरी को लोग मान्यता प्राप्त दर्जा नहीं है। सर देना चाहिए। भोजपुरी हमारी एक ऐसी भाषा, उसमें जो मिठास है वाकई में एकदम मिट्टी से जुड़े होने का हमको एहसास कराती है भोजपुरी हमारी। और भोजपुरी को हम बहुत अपने तरफ से और अपने जो साथी कलाकार हैं हमारे, सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम चाहते हैं भोजपुरी हमारी भाषा और आगे तक जाए, सारे लोग भोजपुरी बोलें। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। मैं योगेश सानी, बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू।